हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने लार्मर प्रिसिशन के बारे में डिस्कस किया था। लार्मर प्रिसिशन हमें यह बताता है कि जब हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है वो प्रिसिस कर जाता है अबाउट द फील्ड डायरेक्शन। फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से क्या कर जाता है, प्रिसिस कर जाता है। प्रिसिस का मतलब ये होता है कि अपने ऑर्बिट के डायरेक्शन को ही चेंज कर लेता है। देखिए, समझिए इसको। इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिट है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में हो जाए, हो सकता है ये इस डायरेक्शन में हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, मतलब प्रिसिस कर जाएगा अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो। ये है लार्मर प्रिसिशन। अब इसको आप समझिए। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कोई चीज ऐसे से गोल गोल घूम रहा है, ऐसे से ये गोल गोल इस तरीके से ऐसे से घूम रहा है, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा या फिर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए ये ऐसे से गोल गोल घूम रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर इसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, ये इस तरीके से। लेकिन अब ये मान लीजिए ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है और मैंने इस पर ऐसा फोर्स लगा दिया, नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया, तो अब ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, जिससे क्या होगा, ये कोन बनाएगा। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एक कोन बनाने लगेगा। एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा, लेकिन जब हमने इस तरफ फोर्स लगा दिया तो अब ये ऐसा रोटेट करेगा, ये ऐसा घूमेगा कुछ इस तरीके से। आप इमेजिन करिए, ये ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, ऐसा 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 कोन बनाएगा। तो यहाँ पे भी वही केस हो रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो ये प्रेसिस करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो एल होगा उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है और वो एक कोन बनाता है इस तरीके से। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस पर फोर्स लगा है तो ये कोन बनाएगा। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, जिससे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि ये हमेशा 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग लार्मर प्रिसिशन कहते हैं। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था ऑलरेडी पिछले वीडियो में। अब हम लोग यहाँ पे स्पेस क्वांटाइजेशन को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले हैं? स्पेस क्वांटाइजेशन को। तो देखिए, स्पेस क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हमें कुछ समझना होगा। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से लिखते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे बी लिया है, और एल और बी के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग थीटा मानते हैं। ये कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये कोण बनाता है, हमने बताया आपको एंगुलर मोमेंटम क्या बनाता है? कोण बनाता है कुछ इस तरीके से। जब ये फोर्स लगता है टेढ़ा हो जाता है तो ऐसे से ये कोण बनाता है ऊपर, एंगुलर मोमेंटम। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो अलोंग जेड एक्सिस की तरफ है, मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस की तरफ है, ये हमने पहले से जानते हैं कि जेड एक्सिस की तरफ ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लिया है। अब कंपोनेंट अगर हम देखें एल का पैरेलल टू जेड, तो क्या होगा? एल जेड होगा। एल जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल जेड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। अगर यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर दें इस तरीके से तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ से हम इस जेड कंपोनेंट के एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं एल जेड। और एल जेड का हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल कॉस थीटा। कैसे मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो हमारा बेस होगा वो हो जाएगा एल जेड। एल जेड हमारा बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा एल। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एल कॉस थीटा हो जाएगा एल जेड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ये हमारा जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है इस तरीके से। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस थीटा निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल। कॉस थीटा होगा एल जेड बाई एल। एल जेड बाई एल। एल जेड जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है, और एल जो है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर आप एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस में पढ़ा है एल जेड एल के बारे में। अगर हम क्वांटम मैकेनिकली इसका फॉर्मूला देखें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एल इज इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारा अंडर रूट ब्रैकेट में एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर साफ साफ दिखा देता हूँ इस तरीके से। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक उसी तरह से एल जेड को हमने पढ़ा था एम एल अपॉन एच अपॉन टू पाई, एम एल इंटू एच अपॉन टू पाई। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स के वीडियो में। यहाँ पे देखिए, जो स्मॉल एल है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और ये एम सब एल जो है वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे एल और एम एल क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एल जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और एम एल जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब कॉस थीटा आपने क्या निकाला है? एल जेड बाई एल। एल जेड बाई एल निकाला है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एल जेड की वैल्यू को रख सकते हैं, ऊपर रखेंगे एल जेड की वैल्यू, यानी कि एम एल इंटू एच अपॉन टू पाई ऊपर हमने रख दिया, एंड डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू रखेंगे। एल की वैल्यू हमारी क्या है? अंडर रूट एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। एच अपॉन टू पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा जो होगा वो हमारा आ जाएगा एम एल
डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल एल प्लस 1 ब्रैकेट में। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे m सब l, यहाँ पे फ्रैक्शन का साइन है, अंडर रूट एल एल प्लस 1 ब्रैकेट में। इस तरीके से ये कॉस थीटा का वैल्यू आया। तो यहाँ पे क्या है कि जो एंगल है वो आप केवल क्वांटम नंबर की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्वांटम नंबर कौन सा है, मैग्नेटिक, और ये आपका जो एल है वो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एल जेड बाई एल से, ये हमने निकाला। अब देखिए कि एल के लिए क्या होता है कि 2l प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml होता है। ये कैसे, इसको आप यहाँ समझे। देखिए जैसे मान लीजिए l इज इक्वल टू 1 है या l इज इक्वल टू 1 है, तो m सब l कितना होता है, -1 0 एंड 1 प्लस 1। इस तरीके से ही होता है, यानी कि फॉर ए गिवन l देयर आर 2l प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम क्या रखेंगे 2 इंटू 1। यहाँ पे ml की नंबर ऑफ ml की कितनी वैल्यूज होगी, मैं यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। 2 1 2 प्लस 3, तो 3 वैल्यूज हैं, देखिए 1 2 3। तो एक l के लिए कितनी वैल्यूज होंगी ml की, 2l प्लस 1। 2l प्लस 1 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं एक वैल्यू l के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर ए गिवन l देयर आर 2l प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल l इज इक्वल टू 2 दिया है, तो कितना होगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2, यही फॉर्मूला लगेगा 2l प्लस 1। तो ml जो होगा 2 इंटू 2 इंटू ये 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप समझिए, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं -2 -1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2। मतलब क्या करना है आपको, माइनस से लेके प्लस तक ले जाना है, बीच में जीरो भी इंक्लूड रहेगा। ये होता है हमारा। तो फॉर ए गिवन एल, यानी कि दोनों क्वांटम नंबर है, तो इन दोनों के बारे में हम क्या जानते हैं कि गिवन एल के लिए देयर आर 2l प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml होता है, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट प्लस माइनस l, प्लस माइनस हम दोनों लेते हैं, तो इसीलिए हमारा 2l प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज होता है। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से ऐसे समझाया, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ओरिएंटेशन होगा वो कितने हो सकते हैं, वो ओरिएंटेशन भी 2l प्लस 1 ही होगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, देखिए इसको समझिए, इस फिगर से आप समझिए। देखिए कॉस थीटा आपका क्या है, एल जेड बाई एल आया। अब यहाँ पे एम एल जो है वो आपका कितनी वैल्यूज होंगी, एम एल की वैल्यूज होगी 2l प्लस 1। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया है l इज इक्वल टू 2, कितना लिया है, l इज इक्वल टू 2 लिया है मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए। इसी फॉर्मूले में मैं लेता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू, ओरिएंटेशन को समझाने के लिए, तो l इज इक्वल टू 2 लिया है हमने, तो क्या होगा, तो l इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा जो ml होगा वो होगा -2 -1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए आप ml की वैल्यू को कितनी बार रखेंगे, एक बार -2 लेंगे, तो -2 डिवाइडेड बाई एल प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 3 6, -2 बाई अंडर रूट 6 आएगा, फिर एक बार -1 बाई अंडर रूट 6 आएगा, फिर एक बार 0 आएगा, फिर एक बार 1 बाई अंडर रूट 6 आएगा, फिर एक बार 2 बाई अंडर रूट 6 आएगा। इतनी वैल्यूज देखिए पॉसिबल है। कॉस थीटा कितने आए, 5 वैल्यूज आई कि नहीं आई। तो आप देख रहे हैं कि l इज इक्वल टू एल, एक l के वैल्यूज के लिए 2l प्लस 1 ml पॉसिबल होते हैं। तो इसीलिए ओरिएंटेशन जो होगा वो कितने होंगे, 2l प्लस 1, ये हमें पता चलता है। कितने ओरिएंटेशन होंगे, 2l प्लस 1। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये डिफरेंट एंगल पे पॉसिबल है हमारा l, लेकिन वो होगा वो जो डिस्क्रीट वैल्यू होगी। कितनी होगी, डिस्क्रीट वैल्यू। क्यों डिस्क्रीट वैल्यू होगी, क्योंकि जो हमारा क्वांटम नंबर है वो भी डिस्क्रीट होता है। जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये फिक्स होता है। 0 के बाद 1/2 नहीं आएगा, या फिर 1.3 नहीं आएगा, फिक्स होता है। तो इसीलिए जो ओरिएंटेशन होगा, एंगल होगा, वो फिक्स होगा। तो ये आपको आई होप क्लियर होगा कि फिक्स ओरिएंटेशन होता है और कई सारे ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं फॉर ए गिवन एल। तो ये आपको पहला चीज़ पता चल गया कि फॉर ए गिवन एल देयर आर 2l प्लस 1 थीटा, 2l प्लस 1 थीटा पॉसिबल होते हैं। सो द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर l कैन हैव 2l प्लस 1 डिस्क्रीट ओरिएंटेशन। तो इसीलिए 2l प्लस 1 इसके अलग अलग ओरिएंटेशन होंगे। मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ है, ऑर्बिट प्रेसिस कर गया तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ होगी, फिर ऑर्बिट प्रेसिस कर गया तो इस तरफ होगी, फिर इस तरफ होगी, यानी 2l प्लस 1 पॉसिबल ओरिएंटेशन इसके हो सकते हैं आपके। इसी क्वांटाइजेशन को, ओरिएंटेशन ऑफ एटम को हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। मतलब क्या है कि जो एटम है हमारा उसके डिफरेंट ओरिएंटेशन होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन। कि एटम के ओरिएंटेशन, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। इसी के डिफरेंट ओरिएंटेशन जो होता है, लेकिन जो होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज का मतलब ये है कि देखिए फिक्स होता है, -2/√6 -1/√6 0 1/√6 2/√6, इस तरीके से होगा। इसके बीच में वैल्यूज नहीं आ सकती, एक फिक्स ओरिएंटेशन होगा। कुछ इस तरीके से होगा ओरिएंटेशन, मतलब ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा और एग्जांपल से। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आएगा स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है। कि एटम के ओरिएंटेशन के क्वांटाइजेशन को ही हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से स्ट्रक्चर को कहते हैं।
अब देखिए द स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल करस्पॉन्डिंग टू एल इज इक्वल टू टू। एल इज इक्वल टू टू के लिए लेते हैं तो देखिए हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, यहाँ पे एल इज इक्वल टू टू के लिए यहाँ पे हो गया √6 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे रखेंगे और 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे √6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एल के जहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 + 1 3 और यहाँ पे 2 तो 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे √6 इंटू एच अपॉन 2। तो अगर एल इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम √6 एच अपॉन 2 पाई आता है। फॉर एल इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा एम एल कितना होगा, इतनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 -1 -2 ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो एल जेड कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ जेड कंपोनेंट कितना होगा, जेड कंपोनेंट होगा एम एल एच अपॉन 2 पाई होता है। तो एम एल एक बार हम 2 लेंगे तो 2h अपॉन 2 पाई, 1 लेंगे तो h अपॉन 2 पाई, 0 लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, -1 लेंगे तो -h अपॉन 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन थीटा ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड, अब हम ओरिएंटेशन देखना चाहते हैं तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है ml डिवाइडेड बाई √LL+1, यही हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जब आप ml की वैल्यू 2 रखेंगे तो होगा 2/√6, क्योंकि ये आप पहले से निकाल चुके हैं, √6 आएगा। LL+1 कितना आएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, LL+1 कितना होगा, ये 6 के इक्वल ही तो होगा क्योंकि 2 रख रहे हैं आप, तो 2 × 3 यानी कि √6। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2/√6 होगा पहले, फिर उसके बाद जब ml की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/√6 होगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1/√6 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो -2/√6 हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसकी पॉइंट में वैल्यूज आप निकालेंगे तो ये आएगी वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए फिक्स ओरिएंटेशन आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 35 फिर 66 फिर 90 फिर 114 फिर 145, यानी इतने ओरिएंटेशन पॉसिबल है हमारे एंगुलर मोमेंटम एल के। अब इसका आप फिगर देखिए, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से फिगर है, ये एम एल इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमारा 35 डिग्री बनेगा, 66 बनेगा एम एल इज इक्वल टू 1 के लिए, और एम एल इज इक्वल टू 0 के लिए 90 बनेगा, एम एल इज इक्वल टू -1 के लिए 114। अब ये आप सोच रहे हैं ये है क्या चीज़, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम एल है, एल 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 एल। तो देख सकते हैं कितने डिफरेंट ओरिएंटेशन है। यहाँ पे थीटा बन रहा था और एल जेड ये है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो ये देखिए आप ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल है, लेकिन ओरिएंटेशन जो होंगे वो कैसे होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे, फिक्स ओरिएंटेशन होंगे। मतलब 35 के बाद 66 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 114 फिर 145, इसके बीच में ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन होगा। जैसे समझिए आप यहाँ पे समझिए इसको, जैसे ये रोटेट हो रहा है, अब मैंने फोर्स लगा दिया तो अब ये ओरिएंटेशन इस तरीके से हो गया, फिर फोर्स और लगा दिया तो ओरिएंटेशन इस तरीके से हो गया, फिर फोर्स और लगा दिया तो ओरिएंटेशन इस तरीके से हो गया। ऐसे डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे एल के लिए, और जेड कंपोनेंट तो फिक्स लेंगे हम। तो इस तरीके से डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल है, और ये है इस डायग्राम का, इसका डायग्राम इस चीज़ का। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे मैंने एंगल्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, कॉस थीटा से आप एंगल निकाल सकते हैं। आप समझने वाली बात यहाँ पे है कि एल कैन नेवर बी अलाइन एग्जैक्टली पैरेलल और एंटी पैरेलल। जो एल होगा वो इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं हो सकता है जेड कंपोनेंट के। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम एल जो है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है इससे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम एल की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या है, स्मॉलर है। 2 जो होता है √6 से छोटा ही होगा, 1 भी √6 से छोटा होगा, -1 भी √6 से छोटा होगा। तो एम एल जो होगा हमेशा लेस होता है, तो इसीलिए ये पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं हो सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा और स्पेस क्वांटाइजेशन क्लियर होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि फाइंड द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल, फाइंड द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल फॉर एल इज इक्वल टू 2। एल इज इक्वल टू 2 के लिए डिफरेंट ओरिएंटेशन आप निकालिए, और ये फिगर भी आपको बनाना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे की वीडियोज़ में हम लोग स्पिन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।